तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के बीबीडी गाइड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया आपका मैथ, जिसका चैप्टर है बहुपद। तो चलिए बहुपद से देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 42 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बता चुके हैं। तो चलिए 45 से शुरू होगा। क्या कहता है? 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो मूल जब समान होता है तो क्या होता है दोस्तों? मूल समान होने के लिए, जब मूल समान होता है, मूल समान हो तो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। क्या आता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो क्या करेंगे? b² इधर रहने देंगे और माइनस 4ac को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 4ac। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। ठीक है। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात होगा। तो इसमें देखिए चर पद का अधिकतम घात कितना है? तो अधिकतम घात 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 3। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि x³ माइनस प्लस 4x² माइनस px प्लस 8 को पूर्णतया जो है x माइनस 2 से भाज्य है। ये जो है तो p का मान निकालना है इसमें। तो चूंकि x माइनस 2 बराबर कितना कर देंगे? 0। तो क्या हो जाएगा आपको? x बराबर 2। x बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब ले लेंगे p ऑफ x बराबर आपका दिया है x³ प्लस 4x² माइनस px प्लस 8। तो इसमें हम क्या करेंगे? x के स्थान पर 2 बैठा देंगे। x के स्थान पर कितना बैठाएंगे? 2 बैठाएंगे, रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 × 2 का स्क्वायर माइनस p × 2 प्लस 8। तो पूर्णतया विभाज्य है तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो 2 का क्यू हो जाएगा 8 प्लस 4 × 4 माइनस 2p प्लस 8। तो क्या करेंगे? ये हो जाएगा 8, 4 चौक के 16 माइनस 2p प्लस 8। चलिए माइनस 2p किधर लाइए तो प्लस 2p हो जाएगा। ये हो जाएगा 16, 8, 8 तो कितना हो जाएगा? 32। तो इसीलिए p बराबर 32/2 कैंसिल हो जाएगा। 16 दूना 32। तो इसका कितना आ गया आंसर आपका? 16। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, देखिए त्रिघात बहुपद से क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। त्रिघात बहुपद जो है उससे हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है। ये कहता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसके एक शून्य कितना है? शून्य है। एक शून्य कितना है? शून्य है। तो त्रिघात बहुपद है, इसका शून्य हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो इसके गुणनफल कहता है, तो इसके गुणनफल होता है माइनस d/a, जिसमें मान लीजिए एक शून्य की अल्फा जो है 0 है तो बीटा इंटू गामा हो जाएगा माइनस d/a। तो टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा माइनस d/a, अर्थात इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा 0। ठीक है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, 49 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए पहला जो है x² प्लस √3 है। तो इसमें चर पद ना तो रूट में है, ना तो हर में है, ना ही इसका पावर ऋणात्मक है। तो ये तो बहुपद होगी। बी नंबर भी है तो ये भी बहुपद होगी। सी नंबर कहता है तो ये भी बहुपद होगी। तो ध्यान दीजिए सी नंबर क्या है? कहता है 3x⁵
प्लस एक्स के पावर 1/2 अब प्लस 3। तो चलिए इसको हम कितना लिख सकते हैं, 3x के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 1/2 है, तो इसको लिख सकते हैं √x प्लस 3। तो ये बहुपद नहीं होगी, क्योंकि चर पद किस में हो गया, रूट में हो गया। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बहुपद नहीं होगी। इसके बाद कहता है 50 नंबर क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। एक जो रैखिक समीकरण होता है, तो रैखिक समीकरण का घात दोस्तों कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आंसर। इसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो देखिए पहला जो है, पहला ऑप्शन में एक्स वाले पद रूट में है, तो ये तो नहीं होगा। बी नंबर में 1 दिया है, और सी नंबर में जो है घात जो है एक्स चर पद का कितना है, -1 है, तो ये भी नहीं होगा। और तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। कितना हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। 52 नंबर कहता है चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं, चतुर्थ घात कहलाएंगे, या डायरेक्ट हम कह देंगे इसको चार घात वाले जो बहुपद होते हैं, इसमें दिया द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, अबहुपद। तो चार घात वाले बहुपद चतुर्थ घात बहुपद कहलाएंगे। तो जिसमें ऑप्शन नहीं है तो हम सीधा कर देंगे डी नंबर ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन कर देंगे जो बहुपद होगा। इसके बाद कहता है 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए कि निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। तो निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक्स वाले पद जो हैं रूट में है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी नंबर ऑप्शन। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। तो देखिए इसमें जिस चर पद का घात 1 होगी, जिसमें अधिकतम घात 1 होगी, जिस बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, 1 होगी, वही क्या होगी, रैखिक व्यंजक होगी या रैखिक बहुपद होगी। तो इसका ऑप्शन पहला देखिए 2x - 1, एक्स के पावर कितना है, 1 है, तो इसका मतलब हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, x + 1/x। एक्स पद क्या है, तो हर के रूप में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है बिना घात के बहुपद को कहते हैं, बिना घात के बहुपद को कहते हैं जिसका कोई घात नहीं होगा तो उसका घात 1 होगा, अर्थात उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर आंसर। 57 क्वेश्चन कहता है घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है। यदि घात n हो तो उसको शून्यक भी n होगी, अर्थात इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है रैखिक बहुपद का घात होता है, तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिघाती बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। दोस्तों त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद का मतलब होता है जिसका घात 3 हो। त्रिघाती बहुपद में घात कितना होता है, 3 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। त्रिघाती बहुपद की संख्या कितना होगा, अधिकतम घात 3 होगी। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कहता है एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा गया है, एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी 1। एक रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 1 होगी, इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है एक घातीय बहुपद का आरेख एक डॉट रेखा होता है। तो एक घातीय बहुपद का आरेख जो होता है दोस्तों एक सरल रेखा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्यान दीजिएगा कि 3x² - 12 का शून्यक होगा। तो शून्यक के लिए हम क्या कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। तो 3x² इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 12/3, 4 तिया 12। तो इसीलिए x बराबर क्या कर देंगे, तो स्क्वायर बराबर किधर जाएगा, तो रूट हो जाएगा, तो 4, 4 का वर्गमूल हो जाएगा +-2। इसका मतलब एक बार +2 होगा, एक बार -2 होगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, +2 - 2 ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि x - a। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है x - a, तो f ऑफ x का एक क्या है, गुणनखंड है। तो f ऑफ a का मान कितना होगा, तो f ऑफ a का मान कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन कहता है 64 नंबर। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों
कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक हैं। तो शून्यक के लिए 0 कर देंगे बराबर में, तो एक्स स्क्वायर बराबर इस -5 को इधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो इसीलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √5 मतलब प्लस माइनस √5। एक बार लिखेंगे √5 प्लस में, एक बार माइनस में √5। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको डी नंबर आंसर। क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसका 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, और बहुपद की लास्ट ऑब्जेक्टिव है ये बहुपद चैप्टर की। तो ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक ज्ञात करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना कर देंगे, 0। तो यह एक्स स्क्वायर बराबर -3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, √3 मतलब क्या, +√3, एक बार -√3। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन। इसी के साथ आपको बहुपद का सारे का सारा ऑब्जेक्टिव बीबीडी गाइड के ख़त्म हो गया। अब अगले दिन से हम चलेंगे, अगले क्लास से 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे।